लोग यहाँ पे बातें हैं वो उन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। रैंक कैसी रहेगी हमारी, प्रेफरेंस क्या है हमारे पास, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या सभी लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को यहाँ से। देखिए, वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला जो क्वेरी है यही है बच्चों की, आप लोगों का जो क्वेरी है वो सबसे पहला है कि हमारा जो रैंक है वो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का 3,000 रैंक है, ठीक है, सपोज कर लीजिए, और किसी व्यक्ति का यही सेम रैंक मान लीजिए उसका 25 है। तो क्या हमारा सिलेक्शन जो 3,000 वाले बच्चे हैं क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर 25 वाले का हो पाएगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं और बताते हैं। देखिए, रैंक जो है वो मैटर तो कर रहा है, आपका ये चीज़ तो कंफर्म है, बट इस रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेफरेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस, फिर किसी भी पोस्ट के लिए आप देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। बहुत सारे पोस्ट है जिनकी 500 से ऐसे अधिक पोस्ट है जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दोस्त है वो अलग अलग है। तो क्या 3,000 वाले बच्चे का जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को बताइए। तो देखिए, हम आपको गोल मोल नहीं घुमा रहे बातों को, हम ये सीधे सीधे बता रहे हैं कि जो 3,000 रैंक वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन उतना ही होने के चांसेज है जितना कि अगर कोई रैंक 30 के ऊपर भी है दोस्तों, रैंक 30 वाला है उसके भी उतने ही चांसेज है जितना कि रैंक 3,000 वाले के चांसेस है। क्योंकि लिस्ट में क्वालिफाई जो बच्चे हैं ना वो 8 टाइम्स एम्स ने दोस्तों बुलाया है, 8 गुना एम्स ने बच्चों को बुलाया है। तो लगभग लगा लीजिए कि 6,600 के करीब दोस्तों आपकी पोस्ट है, तो उसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 4,800 के अराउंड इन्होंने बच्चों को सेलेक्ट किया है। और सभी जितने भी बच्चे हैं दोस्तों उस उन सभी लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा, और ये सारा का सारा जो होगा वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म को फिल करवाया जाएगा। और इसकी जो डेट है ना वो 25 तारीख से 25 मार्च से आपकी स्टार्ट होगी। आप देख रहे होंगे जो नोटिस आया हुआ है उसके अंदर डेट ये मेंशन किया गया है। बट इसके अंदर भी है कि जो प्रेफरेंस है वो अलग अलग है। कई आपने देखे होंगे कई चीज़ों में स्किल टेस्ट भी दिया हुआ है, तो स्किल टेस्ट वालों का अलग से लिस्ट आएगा उन बच्चों को। अब मान लीजिए कई स्किल टेस्ट वाले बच्चे हैं उनका ना कई का क्या बोलते हैं रैंक जारी नहीं किया गया है। तो रैंक अगर दोस्तों उनका जारी नहीं हुआ है इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि वो बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए उनका रैंक जारी हो जाता है, किसी का मान लीजिए 100 नंबर है 400 में, और किसी का दोस्तों रैंक जो है वो उसका 300 नंबर है 400 में, तो ऑफकोर्स ही बात है कि जो बच्चा होगा वो डीमोटिवेट हो जाएगा 100 वाला, और वो अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसी के चक्कर में एम्स ने बहुत सारे पोस्टों के लिए रैंक को जारी नहीं किया है। अब जिनमें रैंक जारी किया गया है जैसे हमारा हॉस्पिटल अटेंडेंट वाला जो पोस्ट है, या उसमें आपका एमटीएस वाला जो पोस्ट है, या मॉर्चरी से रिलेटेड वाले जितने भी पोस्ट है, उन सभी में आपने देखा होगा रैंक को दोस्तों क्या किया गया है, जारी किया गया है। तो क्या रैंक वाले जितने भी बच्चे, 3,000 वाले बच्चे, 4,000 वाले बच्चे, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा? तो मेरा आंसर है हाँ, सभी बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा जो होगा वो काम करेगा एम्स, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें बनेंगी। अब कई बच्चे होंगे जिनका प्रेफरेंस अलग अलग होगा, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, क्योंकि 500 पोस्ट है दोस्तों और 500 के लिए अलग अलग है। ओटी वाले जैसे बच्चे हैं तो उनके लिए अलग होगा, ओटी के लिए अलग प्रेफरेंस मांगा गया है। एचए के लिए बहुत सारे बच्चों के पास फर्स्ट एड का कोर्स नहीं होगा तो वो मांगा जाएगा। कुछ बच्चे एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो उनके उनके लिए 10th की डॉक्यूमेंट होगी। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है इसके अंदर, और उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जितने भी बच्चे फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है,
ये ध्यान रखना, फुलफिल कर पाएंगे उतने ही बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन होता हुआ चला जाएगा। तो सभी के बराबर बराबर चांसेज है दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट डीबी जो होगी वो सभी लोगों को बुलाया जाएगा। अभी आप वेबसाइट के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको प्रेफरेंस भरवाया जाएगा सभी बच्चों से बराबर बराबर, और प्रेफरेंस भरवाने के बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। जो भी एम्स होगी वो आपको डीबी के लिए बुलाएगी। अगर अगर किसी बच्चे का नहीं होता है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट भी एम्स जो होगी वो जारी करेगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, जब सीआरई पिछली साल 2023 में दोस्तों हुआ था, तो उस सीआरई के अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, जिन्होंने क्या नहीं किया दोस्तों, ज्वाइन नहीं किया, जिसकी वजह से सीट जो थी वो वैकेंट रह गई थी। और उस सीट को वैकेंट की वजह से एम्स को बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान होता है, क्योंकि सीट वैकेंट रह जाना, बच्चे ज्वाइनिंग के लिए नहीं आ रहे थे, तो बार बार आपने देखा होगा एम्स भुवनेश्वर जो था वो बार बार बच्चों को बुला रहा था कि भाई ज्वाइन कर लो। एम्स ऋषिकेश ने भी बार बार बुलाया है, उसके बाद नहीं आए हैं, तो उसके बाद ये सीआरई 2024 को कंडक्ट किया गया। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इस बार इन्होंने 8 टाइम्स बच्चों को बुलाया, ताकि जितने भी वैकेंट सीट रह जाते हैं लास्ट में उन सभी को फुलफिल कर लिया जाए इजी तरीके से। इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरा, आपको ही मान लीजिए रैंक 3000 वाला है, तो रैंक 3000 वालों को ही दोस्तों सीट क्यों एलोकेट होगी, इसका एक और रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, रैंक होल्डर है, अगर उसकी रैंक मान लीजिए 31 आई है, और वो अभी इस टाइम पे मान लीजिए सपोज डेट वो एम्स ऋषिकेश में काम कर रहा है, और वो राजस्थान का रहने वाला है, और उसने राजस्थान पहली प्रेफरेंस में डाला, बट उसको वो राजस्थान मान लीजिए नहीं मिलती है, तो क्या वो एम्स ऋषिकेश को छोड़कर आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो दोबारा से ज्वाइन होगी, उसकी डीए जितनी भी होगी वो सारी चीज़ें इंक्रीमेंट वगैरह यहाँ पे मिल गया है, तो वो क्यों छोड़ के आएगा? तो ये सीटें भी आपकी क्या हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। एक और चीज़ें बताता हूँ, जैसे मान लीजिए जनरल है, जनरल के अंदर बच्चे बहुत सारे हैं। अब देखिए जो एससी वाले हैं वो भी जनरल के अंदर फाइट कर सकते हैं, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी जनरल के अंदर सीटें एलोकेट हो जाएगी। ओबीसी वाले जितने बच्चे हैं उनको भी जनरल के अकॉर्डिंग, अगर जनरल से ज़्यादा नंबर होगा तो जनरल में चले जाएंगे, ऐसे ही एसटी वाले चले जाएंगे। तो जो जो ईडब्ल्यूएस है या एससी है, ओबीसी है, उनकी खुद की जो सीटें होगी ना दोस्तों वो खाली हो जाएगी, और वही सीट बच्चों को बाद में क्या किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डीबी तो करवाएंगे लेकिन डीबी के बाद वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, तो उन बच्चों की जो सीट खाली रह जाएगी वो जो वेटिंग लिस्ट होगी, मतलब जो बच्चे लिए गए हैं उनको रैंक के हिसाब से धीरे धीरे एम्स क्या करेगी, बुलाएगी। इसमें आपका टाइम तो लगेगा, बट जितने भी बच्चे इन्होंने लिए हैं सभी बच्चों का धीरे धीरे क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा, और उनको सिलेक्शन के अकॉर्डिंग उनको सीट को एलोकेट किया जाएगा। इसीलिए एम्स ने इस बार 8 टाइम्स लिया है। अगर